हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एएल विगिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले हम एक वीडियो भारत का परिचय पहले ही डाल चुके हैं और आज हम भारत के पड़ोसी देशों को देखने वाले हैं। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत की सीमा से टच होते हैं। तो भारत के 7 पड़ोसी देशों में अगर देखा जाए तो पहला देश पाकिस्तान है और पाकिस्तान की और भारत की जो सीमा है उस सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर की है। अब देखेंगे कि पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू एंड कश्मीर और पांचवा है लद्दाख। ऊपर वाले गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये 3 राज्य हैं और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला देश है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान से हमारी सीमा जो लगती है भारत की वो 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। और अगर देखा जाए कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सटा हुआ है तो इससे केवल और केवल एक ही भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सटा हुआ है। किससे? अफगानिस्तान से। अगला देश देखते हैं। अगला देश है चीन। तो अगला देश जो चीन है उससे हमारा बॉर्डर, भारत का जो बॉर्डर शेयर होता है वो 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। इसके बाद देखते हैं कि इससे कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए। तो सबसे पहला आता है लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है। उत्तराखंड के बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब इससे 4 राज्य हैं जो सटे हुए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल मिलाकर इससे 5 हैं। इससे अगला देश पड़ता है नेपाल। नेपाल के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। और अगर राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। अगला देश है भूटान। तो भूटान की जो सीमा है वो भारत के साथ 699 किलोमीटर की भारत के साथ सीमा साझा होती है भूटान की। और अगर राज्यों की बात करें कि कौन कौन से राज्य भूटान से सीमा बनाते हैं तो सिक्किम, पहला राज्य सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 राज्य सीमा बनाते हैं भूटान देश के साथ। अगला देश है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। और अगर राज्यों की बात करें कि कौन कौन से राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी कि 4 भारत के राज्य म्यांमार देश से सीमा साझा करते हैं। अगला और अंतिम देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से हमारी जो भारत की सीमा लगती है वो 4096 किलोमीटर की भारत की सीमा लगती है। अगर राज्यों की बात करें कि कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती है तो सबसे पहले है इसमें पश्चिम बंगाल, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा, इसके बाद मिजोरम के बाद असम। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। और कुछ बातें ये देख लेते हैं कि भारत की सीमा कौन से देश से सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है और कौन से देश से सबसे कम। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर की ये सीमा लगती है। अगर बात करें कि सबसे कम किसकी लगती है तो भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। और ये सीमा अभी हमने बताई थी 106 किलोमीटर की ये सीमा साझा होती है। किससे? भारत से। इससे आगे देखते हैं भारत का सिक्किम राज्य, मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। कितने देशों से? 3 देशों से अपनी सीमा को साझा करता है। तो वो सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। पहला है नेपाल,
दूसरा है चीन, तीसरा है भूटान सीमा साझा करते हैं। अगर देखा जाए लद्दाख जो है, लद्दाख भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन लद्दाख जो है वो पूरी तरीके से अफगानिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि उधर पीओके क्षेत्र, पाकिस्तान वाला क्षेत्र पड़ जाता है। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर या तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का वो राज्य है त्रिपुरा, जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो देखते हैं कि भारत के जो 16 राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा बनाते हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा लद्दाख, और दूसरा आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, J&K। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। और राज्यों की बात करें तो 16 राज्य हैं। अब देख लेते हैं कि हमारे देश और हमारे पड़ोसी देशों के बीच जो रेखा खींची गई है, सीमा रेखा, उनके क्या क्या नाम हैं। तो पहला है, भारत और चीन के बीच जो रेखा खींची गई है उस रेखा का नाम दिया गया है मैकमोहन रेखा। और जो मैकमोहन रेखा है वो 1914 में निर्धारित की गई थी। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 1947 में तय की गई थी, सीमा निर्धारित की गई थी, या इसका निर्धारण हुआ था। इसके बाद है, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है वो डूरंड रेखा है, जो 1896 में खींची गई थी। आगे देखते हैं कि भारत को प्रायद्वीपीय की संज्ञा दी गई है। भारत को प्रायद्वीपीय की संज्ञा दी गई है क्योंकि भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। भारत तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, और कोई भी भूमि 3 ओर से जल से घिरी हुई होती है तो उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। क्योंकि अगर भारत को देखा जाए तो भारत के एक तरफ बंगाल की खाड़ी, इधर की साइड पर बंगाल की खाड़ी है, और अगर पश्चिमी साइड पर देखी जाए तो अरब सागर से घिरा हुआ है। अगर ये दक्षिण में देखा जाए तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो एक तरफ इधर भी जल है, दूसरी तरफ इधर भी जल है, और तीसरी तरफ देखें तो इधर भी जल है। यानी कि भारत तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। और ऐसी भूमि जो तीनों ओर से जल से घिरी हुई होती है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय। तो भारत को प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह तीनों ओर से जल द्वारा घिरा हुआ है। आइए देखते हैं, जल से घिरा हुआ है। अगर देखें कि जो भारत का प्रायद्वीपीय है, भारत को प्रायद्वीपीय कहते हैं, तो इसकी कहाँ से इसकी शुरुआत है वो कहाँ से मानी गई है? तो इसकी शुरुआत मानी गई है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। इसकी शुरुआत नीचे की तरफ मानी गई है कि ये इस वाले भाग से 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय। भारत के कुल 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा का यहाँ अर्थ है जो जल के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो जल के साथ क्या बनाते हैं? सीमा। अगर जल के साथ सीमा बनाते हैं तो उनको अगर हम देखें तो मैप में, यहाँ पर हमने मैप बनाया है, और मैप में देखें तो ये है तुम्हारा, ये पड़ता है तुम्हारा गुजरात। ये क्या है? गुजरात। एक तो गुजरात है जो जलीय सीमा बनाता है, और इसी को बोलेंगे तटीय सीमा। दूसरे नंबर पर देखेंगे आप महाराष्ट्र है। इससे अगर महाराष्ट्र नीचे पड़ जाता है गोवा से नीचे पड़ता है कर्नाटक से नीचे केरल। इधर की साइड में देखेंगे तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद देखें कि भारत के 9 राज्य हैं तटीय सीमा। तो ये देखते हैं कि इधर की साइड को तो बोला जाता है पूर्वी घाट, क्योंकि इधर पूर्व है, और इधर की साइड को बोला जाता है पश्चिमी घाट। ये देखें कि इधर की साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इधर की साइड में अरब सागर। अगर हम देखें कि अरब सागर से कितने भारत के राज्य सीमा बनाते हैं तो उनकी संख्या है 5।
कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो 5 राज्य हैं जो किससे सीमा बनाते हैं? अरब सागर से। अगर देखें बंगाल की खाड़ी से कितने, या बंगाल की खाड़ी में कितने स्थित हैं, तो वो है एक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कितने? 4। अगर देखें कि पूर्वी घाट पर कितने, तब हम बताएंगे पूर्वी घाट पर 4 हैं, और अगर देखें पश्चिमी घाट पर कितने, तो पश्चिमी घाट पर 5 हैं। अगर देखें पश्चिमी घाट पर कितने या अरब सागर में कितने हैं, तो अरब सागर में 5 हैं। वो पाँचों की हमने यहाँ पर बता दिया कौन कौन से हैं। गुजरात है, एक तो गुजरात है, और दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, उसके बाद कर्नाटक के बाद केरल। अगर देखें पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी में देखें तो यहाँ पर पड़ता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। तो ये 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इन 9 राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है और सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है। तो अगर देखें कि सर्वाधिक लंबी तट सीमा वाला राज्य गुजरात है, सर्वाधिक लंबी तट सीमा वाला राज्य गुजरात है। अगर देखें सबसे कम किसके पास है तट, तो सबसे कम तट गोवा के पास है, यानी कि 9 राज्यों में सबसे ज़्यादा गुजरात के पास तट रेखा है, उन 9 राज्यों में सबसे कम गोवा के पास है। गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं, एक गुजरात और एक पश्चिम बंगाल, 2 ऐसे राज्य हैं जो जलीय के साथ साथ स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। देखो मैप मैंने बनाया है, और मैप में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा है, ये हमारा है गुजरात जो है ये जलीय सीमा तो यहाँ तक बना रहा है, उसके बाद ये पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल यहाँ पर जलीय सीमा भी बना रहा है और स्थलीय सीमा बनाता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और तटीय सीमा भी बनाते हैं।